Hello and welcome to a very quick small episode on Cricket Express. This is a channel which is expressing cricket और हमें पता है पूरा हिंदुस्तान और पूरा पाकिस्तान फुल एक्सप्रेशन में होगा कल क्योंकि मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान समथिंग दैट वी ऑल ईगरली वेट फॉर। और इस बार तो पाजी एक नहीं दो नहीं तीन तीन मैच एशिया कप में होने की संभावना है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हाउ आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इट? मैं ये कह सकता हूँ विवेक कि शायद ओवरडोज ओवरडोज हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का। क्योंकि आमतौर पर इतने सालों साल मैच नहीं होते और अब एक हफ्ते में बैक टू बैक 3 मैचेस होंगे। तो आप अगर एक मैच हार भी जाते हैं तो आपके पास वापसी की अपेक्षा है। और अगर मैं कहूँ कि इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है वो एशेज से भी बड़ी है। अगर मैं कहूँ कि इट्स अ ब्लॉकबस्टर, जहां तक क्रिकेट का बिल्कुल सवाल, पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ा मैच हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल जी, इससे बड़ा मैच हो ही नहीं सकता। कल क्या होने वाला है पाजी, अब में शुभमन गिल हैं और ईशान किशन है, क्योंकि केएल राहुल तो पहले दो मैच में नहीं खेल रहे हैं। तो कौन करेगा ओपनिंग आपके हिसाब से? किसको भेजेंगे? शुभमन गिल को पहले भेजेंगे या ईशान किशन को पहले भेजेंगे? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि ये आप कहीं ना कहीं शुभमन गिल से ही ओपन करेंगे, क्योंकि उनका पीछे पीछे कुछ समय से ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतर है जहां तक एक दिवसीय क्रिकेट का सवाल। मैं जानता हूँ कि वेस्ट इंडीज में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड कहीं बेहतर है। और लेकिन अगर आप दाएं बाएं हाथ के कॉम्बिनेशन के साथ हाँ। जाते हैं, अगर रोहित शर्मा अपने पे दबाव कम डालना चाहते हैं, तो फिर ईशान किशन आइडियल है, क्योंकि ईशान किशन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है विवेक, वो पीछे बेहतर नहीं है। उनके रन टॉप पे ही बनते हैं, ओपन करने पे ही रन बनते हैं। तो ये सोचना होगा थिंक टैंक को कहते हाँ हैं ना कि ऊंट किस करवट बनता है। बिल्कुल, या फिर ईशान किशन ऊपर आ जाए, शुभमन गिल नंबर 3, और क्या फिर विराट कोहली करेंगे 4 नंबर पे? इस बार आपको लगता है नंबर 4 पे विराट कोहली कर पाएंगे इस बार बैटिंग? क्योंकि काफी टाइम से अटकलें लग रही हैं कि नंबर 3 नहीं नंबर 4 पे विराट कोहली अगर आ जाए तो बैलेंस अच्छा हो जाता है टीम का। देखिए, ऐसा है कि सूर्या ने अभी तक रन नहीं बनाया है, लेकिन अगर विराट 3 पे आ जाते हैं तो शायद खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप बात करें कि एक पपलू है, तो फिर आप तिलक वर्मा को भी एक मौका दे सकते हैं। वो ऐसे खिलाड़ी हैं, बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन, हाँ क्योंकि फिर आप दो बाएं हाथ के बल्लेबाजों के साथ खेलते हैं, जो बिल्कुल काफी अहम है। क्योंकि दाएं बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन जब खेलता तो गेंदबाजों को परेशानी होती। बिल्कुल भाजी। और थोड़ी सी और बात करें इंडियन बैटिंग की, तो इंडियन जो बैलेंस की बात करता हूँ, जैसे हमारे टॉप 5 में बॉलिंग कोई नहीं करता, सबके सब प्योर बैट्समैन हैं। तो उससे क्या होता है फिर लोअर हार्दिक पांड्या एंड आफ्टर हार्दिक पांड्या बॉलिंग पर थोड़ा सा दबाव, अगर एक या दो थोड़ा सा इफ दे कुड रोल देयर आर्म ओवर एंड थोड़ी बहुत बॉलिंग अगर कर पाते तो शायद एक बैलेंस अच्छा हो जाता, नहीं? बिल्कुल अटकलें लगाई जा रही है कि तिलक वर्मा के पास वो क्षमता है, प्रतिभा है अच्छी गेंदबाजी करने की। ये केवल अटकलें लगाई जा रही हैं। ये केवल जो हमारा थिंक टैंक है, मैनेजमेंट, उनके उस खेमे से आवाज आ रही है। लेकिन अभी तक हमने तिलक वर्मा को बॉलिंग करते देखा नहीं है। तो ये अंधेरे में तीर मारने वाली बात है। पर जो आपने कहा बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और विवेक, एक और जो बात है कि हमारे पास 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो चोट से उभर कर आए। केएल राहुल, हम्म। श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, और एक और मेरे जहन से निकल गया है, 5, और हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, जो दस हार्दिक ओवर का पांड्या, मैच केएल नहीं राहुल। बिल्कुल। 10 ओवर का मैच काफी समय से नहीं खेले। तो हाँ। 5 ऐसे खिलाड़ी हैं, तो मैं नहीं जानता हूं क्या वो फिट रह पाएंगे। ये देखने वाली बात होगी। और केएल राहुल के लिए मैं यही कह सकता हूं कि अगर वो फिट नहीं है तो फिर वो हिट क्यों, वो क्यों टीम का हिस्सा? अगर फिट नहीं है तो आप किसी और को, संजू सैमसन या किसी और को खिला सकते थे जो फिट खिलाड़ी है। आप उनका हम्म। इंतजार नहीं कर सकते। ये मेरे गले से नहीं। हाँ, बिल्कुल। आई थिंक वो वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए, एनीवे बात करें पाकिस्तान की, अब हैं शाहिन शाह अफरीदी। हमें पता है पहला ओवर उन्होंने डालना है और पहले ओवर में यूजुअली विकेट निकाल देते हैं। तो रोहित शर्मा होंगे, शुभमन गिल उनके साथ होंगे या ईशान किशन जो भी होंगे, तो कितना दबाव रहेगा? शाहिन शाह अफरीदी का कितना दबाव है हमारे ओपनिंग बल्लेबाजों पर? निश्चित रूप से उनका दबाव है, क्योंकि बॉल को अंदर की तरफ लाते हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, अंदर की तरफ लाते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनके पास वो क्षमता है। क्योंकि जो हमारे टॉप ऑर्डर है, चाहे विराट की बात करें, रोहित की बात करें, इनकमिंग डिलीवरीज को बाएं हाथ के तो परेशानी में होते हैं। तो आपको थोड़ा पहले उनके 5 ओवर चौकन्ना रहना। हाँ बिल्कुल। और फकर जमान ने रन नहीं बनाए हैं। 33 रन उनका हाईएस्ट है पिछले 7 इनिंग्स में। उसके पहले उन्होंने 3 हंड्रेड्स किए थे बैक टू बैक।
वनडे इंटरनेशनल्स में, लेकिन अभी ऑफ लेट उनके रन बन नहीं रहे हैं। तो टॉप ऑफ द ऑर्डर एक तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा एक ये चिंता का विषय मुझे लगता है। एंड द अदर थिंग दैट कुड बी इज दैट द डेप्थ ऑफ मिडिल ऑर्डर, बिकॉज बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उसके बाद मिडिल ऑर्डर एक तरह से थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। तो ये कुछ कंसर्न्स जहां पे इंडिया की तरफ कंसर्न्स हैं कि उनके पास इंजरी कंसर्न्स हैं, या बुमराह 10 ओवर देखिए करेंगे या नहीं। विवेक, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपना बल्लेबाज में रिशफल किया है। मेरा ये मानना था कि रिजवान से बेहतर कोई ओपनिंग बल्लेबाज नहीं, लेकिन जिस तरह उन्होंने इमाम उल हक और फखर जमान से ओपन कराई है, दाएं बाएं दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों से, तो ऐसा लगता है कि उनको उन पे भरोसा है। और जैसे आपने खुद कहा कि 3 बैक टू बैक शतक लगाए थे फखर ने भी, क्योंकि इससे पहले 2-3 मैच अब फेल हो रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बाबर आजम बहुत बढ़िया लैंड, इफ्तिकार बहुत बढ़िया लैंड, और फिर रिजवान। हालांकि वो अजीबो गरीब तरीके से रन आउट जरूर हुए थे, लेकिन हम्म। अच्छे खासे बल्लेबाज, तो मध्य क्रम अच्छा है। और फिर एक शाहीन है कि कौन का जो बैट्समैन है, युवा बैट्समैन जो 3 पर युवा खेल रहा है, वो बैट्समैन बहुत जो है अभी बेहतर नया, हाँ। बेहतर। हाँ, वो बड़ा प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। तो बिल्कुल मिलजुल कर बिल्कुल। एक अच्छी खासी है। और फिर ऑलराउंडर्स उनके पास, लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छा खासा ऑलराउंडर है। तो निश्चित रूप से एक अच्छे खासे ऑलराउंडर है। मिलजुल कर बड़ी सशक्त टीम है। हैरिस राउफ, नसीम शाह, शाहिन शाह अफरीदी, शादाब, वो बहुत बढ़िया क्रिकेटर हाँ है। तो मिलजुल कर एक बिल्कुल। बहुत बढ़िया टीम है, जिसको आप हल्के में नहीं ले सकते। और एक मैच ऑलरेडी खेल चुका है पाकिस्तान, इंडिया ने अभी तक मैच नहीं खेला है एशिया कप में, वो भी कहीं ना कहीं मे बी सम एडवांटेज, बिकॉज यू गोइंग टू द टूर्नामेंट इंडिया गेटिंग देयर फर्स्ट गेम एंड दैट आल्सो अगेंस्ट पाकिस्तान। तो दबाव इंडिया पर मुझे लगता है ज्यादा है कल के मैच में। देखिए, बिल्कुल थोड़ा बहुत जंग जरूर होगा। और फिर हमारा इतिहास है कि हम बायलैटरल सीरीज बहुत अच्छा खेलते हैं विवेक। हम हाँ चर्चा करते हैं कि साउथ अफ्रीका चोकर है। मैं अगर कहूं कि इंडिया भी चोकर से कम नहीं, क्योंकि जैसे ही आईसीसी टूर्नामेंट आता है, हम पचकते हुए दिखाई देते हैं। 2 नेशन 3 नेशन टूर्नामेंट के हम बेताज बादशाह हैं। और अब पहला ही मैच पाकिस्तान के विरुद्ध। लेकिन एक बात तय है कि जितने भी मैच खेले हों, जब इंडिया पाकिस्तान खेलता है, उसका जोश, उत्साह, ऊर्जा, वो अपनी तरह की होती है। और ये जो मैच है, ये किसी और मैच का सानी नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि करो या मरो की स्थिति है दोनों ही टीमों के लिए, और दोनों ही टीमें मैच नहीं हारना चाहती। बिल्कुल। तो देखते हैं, ऑल ऑफ अस आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टुमारो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन द एशिया कप। और सब लोग बने रहें क्रिक एक्सप्रेस पर। आफ्टर द मैच, एक दिन बाद मैच के हम दोबारा हाजिर होंगे उसका एनालिसिस लेकर, और ये लेकर कि क्या हुआ उस मैच में, एंड जस्ट टू गो थ्रू द गेम वंस अगेन। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोग बने रहें क्रिक एक्सप्रेस पर, लाइक करें, कमेंट करें। और अशोक भाजी, एज यूजुअल थैंक यू सो मच, आपका हमेशा बहुत ज्यादा वर्ड्स ऑफ विजडम जो है हमें हमेशा ज्ञान देते हैं। दिस इज रियली रियली वेरी वेरी ग्रेट ऑफ यू। थैंक यू जी।